मैं विजय शुक्ला, लाइव न्यूज़ एक्स लखनऊ से। आपको पिछले अंक में जो सोमवार को प्रकाशित हुआ था उसमें हमने आपको शंकराचार्य के विषय में बताया था। ये भी बताया था कि कैसे शंकराचार्य का जन्म हुआ, कैसे इनका मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ होता है, किस प्रकार मंडन मिश्र को ये अपना शिष्य बनाते हैं और किस प्रकार एक राजा के मृत शरीर में आत्मा को प्रवेश करके काम शास्त्र का ज्ञान अर्जित करते हैं और बाद में मंडन मिश्र की पत्नी को पराजित करके उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। उसी कड़ी में आज आपको आगे बताने जा रहे हैं। मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद शंकराचार्य को आचार्य की उपाधि मिल जाती है। क्योंकि इनका नाम शंकर था तो शंकर प्लस आचार्य के नाम से इनको शंकराचार्य का नाम प्राप्त हुआ। अब यति, चक्र, चूना, भनी आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। इनके बहुत सारे नाम प्रचलित हुए, लेकिन सबसे जो प्रचलित नाम है वो है शंकराचार्य। अब शंकराचार्य जी मानने वाले कहाँ थे? ये निकल पड़ते हैं भारत भ्रमण को। भारत भ्रमण में ये सबसे पहले पहुँचते हैं बद्रीनाथ। कुछ समय ये वहाँ रहते हैं और वहाँ पर ये ज्योतिर्मठ की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, गोवर्धनपुरी में पूरा चले जाते हैं, पूरब में गोवर्धनपुरी में अपना मठ स्थापित करते हैं तथा पश्चिम में द्वारिका मठ। इस प्रकार की ये 4 मठों की स्थापना करते हैं और 4 मठों में इन्होंने 4 उत्तराधिकारी भी नियुक्त किए जो इनके धर्म के प्रचार प्रसार कामों में लगे। जिसमें सबसे पहला नाम है, प्रथम मठ जो है वो श्री सुरेशाचार्य जी के नाम से। जो सुरेशाचार्य जी वही हैं जो पहले मंडन मिश्र के नाम से विख्यात थे और बाद में इनके शिष्य बन गए। इसी प्रकार गोवर्धन मठ उड़ीसा में इन्होंने अपने गुरु पाणपाक को नियुक्त किया। गुजरात में हस्तामलक और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में टोटकाचार्य को शंकराचार्य की उपाधि देकर ये धर्म प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। इसी कालखंड में इन्होंने अनेक रचनाएं स्वयं लिखी, जिसमें इनका एक ब्रह्मसूत्र भाष्य है। ब्रह्मसूत्र भाष्य बहुत ही मुख्य इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने अपना पूरा जीवन परिचय तथा अद्वैत ब्रह्म के विषय में पूरा ज्ञान इन्होंने उसी रचना में अर्जित कर दिया। अब अद्वैत दर्शन का प्रचार करते हुए मात्र 32 वर्ष की उम्र में केदारनाथ के जंगलों में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार आप शंकराचार्य का अंत हुआ और उसी कड़ी में आज चारों पीठों में 4 शंकराचार्य कार्य कर रहे हैं। बल्कि बीच में कुछ 1-2 पीठें और बनाई गई, लेकिन उनकी कोई मान्यता नहीं है। इसी कड़ी में अपने यहाँ जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जिनके लिए आजकल बड़ा विरोध हो रहा है, कोई कह रहा सही है शंकराचार्य, कोई कह रहा नहीं शंकराचार्य, लेकिन ये उसी पीठ से हैं, इसलिए शंकराचार्य की मान्यता में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं उत्पन्न किया जा सकता।